नीट पेपर लीक मामले पर जंतर मंतर के ऊपर अपना मंच सजाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के सर्वे सर्वा अभिजीत दीप के एक समय पर बेहद परेशान थे क्योंकि उनका पूरा का पूरा प्रोटेस्ट फेल हो चुका था। चार लोग नहीं पहुंचे थे, चारों तरफ थूथू होने लगी थी और वो प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ वामपंथियों के ढपली गैंग का अड्डा बन गया था, या फिर एलजीबीटी के लोग अपने चेहरे दिखाकर अपनी अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक शख्स को ढूंढा और वो शख्स था जो पर्दे के पीछे काम कर रही थी, और वो शख्स था सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को अचानक लद्दाख से लाया गया और यहां धरने पर बिठाया गया। पूरे इस प्रदर्शन को धार देने वाले सोनम वांगचुक ने जब ये धरना शुरू किया, भूख हड़ताल शुरू की, तो उसके बाद धीरे धीरे करके जंतर मंतर पर लोगों का जमावड़ा बढ़ना शुरू हुआ और यूथ वहां पर पहुंचने लगा। अब धीरे धीरे करके ये रामलीला मैदान का वो सीन याद आने लगा हम लोगों को जो अन्ना आंदोलन के दौरान था। वही सब लोग, वही सब चेहरे, वही वामपंथी, वही टूल किट, वही विदेशी पैसा, फंडिंग, सब कुछ हुआ और देखते देखते जंतर मंतर पर एक पूरा जमावड़ा बन गया। सोनम वांगचुक की जो ये सारी खूबियां थी और सोनम वांगचुक का जो ऑरा था, उसके मुताबिक धरने प्रदर्शन में जान आ गई। अब इसी से खुश होकर आम आदमी पार्टी ने चुपके से मंच पर चढ़ के 20 जुलाई को संसद सत्र के पहले दिन, मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद तक मार्च करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद तो बवाल कट गया। लेकिन ये सब जो कुछ हुआ इस प्रदर्शन के अंदर, शायद सोनम वांगचुक को अच्छा नहीं लगा और सोनम वांगचुक ने चुपके से, धीरे से, और शायद उन्हें एक जो खबर हमने आपको बताई भी थी कि सोनम वांगचुक को कहीं से ये बात पता चल गई थी कि शायद उन्हें शहीद का दर्जा मिलने वाला है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? शहीद का दर्जा मिलने वाला है। इसीलिए सोनम वांगचुक ने अचानक सुबह 3 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को फोन किया और अपने आप को बचाने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस वहां मौके पर पहुंची, सोनम वांगचुक को उठाया और अस्पताल में भर्ती। ये कहानी तो अब तक थी, लेकिन ये बात सभी, सोनम वांगचुक अस्पताल चले गए, आम आदमी पार्टी और कॉकरोचों के लाख चाहने के बाद सोनम वांगचुक अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में भी ये लोग उनसे कोशिश करते रहे, लेकिन अस्पताल के अंदर सोनम वांगचुक ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया। ये कहानी यहां तक चल रही। अब जब सोनम वांगचुक ने अपने आप को अलग किया और अनशन तोड़ा, तो अभिजीत दीप के, केजरीवाल समेत अभिजीत दीप के नाराज हो गए। उन्हें लगने लगा कि सोनम वांगचुक अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने लगातार ऐलान किया, अपने पूरे मामले को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की। लेकिन सोनम वांगचुक ने जब ये समझा कि उनको टारगेट करके, उनको मोहरा बनाकर, बकरा बनाकर बलि का उन्हें काटने की कोशिश की जा रही है, तो सोनम वांगचुक ने अपना बोरिया बिस्तर समेट कर कुछ मांगे सरकार के सामने रखी। केंद्र सरकार ने मांगे मान ली और वो यहां से चले गए। अभिजीत दीप के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करते रहे क्योंकि वो टूल किट का हिस्सा हैं, तो ऐसा ही करना था। आम आदमी पार्टी से निकलकर यहां तक पहुंचे तो ऐसा ही करना था। लेकिन अब कुछ नहीं होता, अब सब खत्म हो गया। आगे आपको बताते हैं। आज सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ की। क्या किया है ये आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते। देखिए, सोनम वांगचुक जो मांग रखे हुए थे उसमें से अब एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। बुधवार को इसे पास कर दिया गया। इसको पास होने के बाद जो पेपर लीक के मामले में जो आएंगे, 10 साल तक की सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान इसमें रख दिया गया। पेपर लीक बिल को अभिजीत दीपके ने महज दिखावा बता दिया है। उधर सोनम वांगचुक ने आज जो वंदे भारत ट्रेन है उससे यात्रा करते हुए अपना लद्दाख वापस जाने का फैसला किया। अब जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की बड़ी तारीफ की। वो
वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे थे और उन्होंने कहा ऐसा महसूस होता है जैसे सरकार ने बहुत काम किया है और ये सचमुच सराहनीय काम है मोदी सरकार के। सोनम वांगचुक ने क्या आगे बोला ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। जो सोनम वांगचुक 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की बुराइयां कर रहे थे, 2 दिन बाद आप देखिए जब उन्होंने इस पूरे पूरे विकास को देखा तो शायद वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में छिपा हुआ वो इंसान जागा जो सचमुच सच बोलना ज्यादा पसंद करता है। सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार से सिर्फ ये अपील की है कि उन्हें भरोसा दिया गया है कि उसका सम्मान करते हुए किसी प्रदर्शनकारी छात्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की जाए। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को लोकसभा से पास हो गया। सोनम वांगचुक ने कहा कि दिल्ली से श्रीनगर तक जो वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू की गई है उसका उन्होंने पहली बार अनुभव किया है। उनके अनुसार मैं चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था। बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। सोनम वांगचुक के मुताबिक वे इस बात से खुश हैं कि परीक्षा में सुधारों के लिए संसद में बिल लाया गया। वांगचुक ने उम्मीद जताई है कि इससे न सिर्फ परीक्षा में सुधार होगा बल्कि शिक्षा प्रणाली में भी सुधार होगा और यह जारी रहना चाहिए। वांगचुक ने यह भी कहा कि मैं अपील करता हूं कि जो समझौते हुए हैं सरकार के साथ, हमारे सरकार उन्हें लिखित में जो भी कुछ हुआ है सीजेपी के साथ, कि वो प्रदर्शन में जो छात्र शामिल थे उनके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एफआईआर नहीं करेंगे, उस पर कायम रहेंगे, इसका पालन करेंगे। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि देश में खासकर युवा पीढ़ी में एक भरोसे का माहौल बनाए और सब मिलकर राष्ट्र निर्माण और एक महान भारत बनाने में जुट जाए। फिर से भरोसे के साथ आप लोगों से जुड़ता रहूंगा। जय हिंद। तो देखा आपने कैसे मोदी सरकार की ओर से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक बिल 2026 लाए जाने पर सोनम वांगचुक ने खुशी जता दी। लेकिन वांगचुक ने खुशी जाहिर की है। ऐसे में वांगचुक का यह बयान दीपके को एक्सपोज करने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार कुछ भी कर ले दीपके उसका विरोध ही करेगा, क्योंकि दीपके अरविंद केजरीवाल की और विदेशी टूल किट का हिस्सा है। अब आप समझ सकते हैं कि अभिजीत दीपके बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया, अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गया और एक्सपोज हो गए हैं वो लोग जो एंटी नेशनल होने के अलावा वो सब कुछ भारत में कोई विकास नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस देश की सरकारें इसी तरीके के धरने प्रदर्शन और प्रोटेस्ट में उलझी रहे और देश का विकास रुक जाए। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। विकास होगा और देश तरक्की के नए नए आयाम जरूर छुएगा। आप समझिए, जब अभिजीत दीपके के लाख चाहने के बावजूद सोनम वांगचुक का हृदय आज सच बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो आप समझ सकते हैं विकास तो हुआ ही होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।